नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, युगेन हिंदी अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गजानन दांडगे और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आपके 5 महीनों का सटीक नियोजन करके नेट जेआरएफ हासिल कर सकते हैं और वह भी हिंदी विषय में। प्यारे साथियों, आप सभी को आपका गंतव्य स्थान तो पता ही है, आपको आपका डेस्टिनेशन तो पता ही है। फिर समस्या किस बात की निर्माण होती है? समस्या निर्माण होती है डायरेक्शन की। यदि आपकी डायरेक्शन सही नहीं तो आप आपके गंतव्य स्थान पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते और इसी कारण से कई सारे विद्यार्थी कई सालों से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी नेट जेआरएफ नहीं हो पाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन बताने वाला हूं, जिस डायरेक्शन पर चलकर आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय में हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए साथियों, घोड़ों को पानी तक ले जाया जा सकता है, पानी पीना न पीना यह उनका निर्णय होता है। उसी प्रकार से मैं आपको डायरेक्शन तो बता सकता हूं, पर उस डायरेक्शन पर चलना न चलना यह आपका निर्णय होने वाला है। एक बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि जो प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं 5 महीनों की, उस प्लानिंग का क्रियान्वय यदि आप अनुशासन के साथ 5 महीने तक करते हैं तो छठे महीने में जो परीक्षा होने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ की, उसमें आप जरूर जेआरएफ हो सकते हैं। तो चलिए हम प्लानिंग पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समय और सिलेबस पर चर्चा करते हैं। कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं और उनके जवाब भी मैं ही आपको इस वीडियो में देता हूं। सबसे पहला सवाल है कि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की परीक्षा के लिए आपके पास समय कितना है? तो देखिए, यदि हम 10 जुलाई से पकड़ लें 10 दिसंबर तक, तो हमारे पास 5 महीने का समय है। कितने महीने का? 5 महीने का समय है। और इन 5 महीनों में दिन कितने हैं? तो 153 दिन है। अब देखिए साथियों, आपको जो हिंदी का सिलेबस पढ़ना है उसमें 10 यूनिट है और उन 10 यूनिट को हमें 153 दिनों में पूरा करना है। इसलिए हर यूनिट के लिए मैं आपको टारगेटेड दिन दूंगा और उन दिन में आपको वह यूनिट पढ़कर कंप्लीट करनी है। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले एक काम आप करें कि सिलेबस हाथ में लें और उसे 10 बार पढ़ें। अब आप पूछ सकते हैं कि सर सिलेबस कहां से मिलेगा, जो नए नए विद्यार्थी होते हैं? तो देखिए, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर सिलेबस होता है। यदि वहां पर आपको न मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहां पर मैंने सिलेबस पहले ही भेज दिया है। उस सिलेबस को डाउनलोड करें, उसकी प्रिंट निकालें और उसे 10 बार पढ़ें। उसके साथ ही जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं, वहां पर उस सिलेबस को चिपका दें। आपकी लाइब्रेरी में हो सकता है या आपके रूम पर आप उसे चिपका दें, ताकि आप रोज रोज उस सिलेबस को देखते रहें। आगे आपको क्या करना है? फिर आपके मन में सवाल निर्माण हो सकता है कि किस यूनिट से पढ़ाई स्टार्ट करें। अब देखिए साथियों, आपको 10 यूनिट की पढ़ाई करनी है। जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो सबसे पहला यूनिट है भाषा का, दूसरा यूनिट है हिंदी साहित्य के इतिहास का। यदि आप उसी के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको यह पढ़ाई थोड़ी सी बोझिल लग सकती है, क्योंकि भाषा पढ़ना, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना, और फिर कुछ विद्यार्थी पढ़ाई वहां पर ही छोड़ दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जो यूनिट सबसे आसान होती है उस यूनिट से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में सबसे आसान यूनिट कौन सी है? तो हिंदी की जो कहानियां हैं वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, यानी कि यूनिट 7 से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और इस यूनिट के लिए, इस इकाई के लिए आपको कितने दिन देने हैं? तो 21 दिन देने हैं। कितने दिन? 21 दिन। रोज एक कहानी आपको पढ़नी है। साथियों, आपको यूजीसी नेट के हिंदी के सिलेबस में 21 कहानियां पढ़नी है और उसके लिए मैं आपको 21 दिन दे रहा हूं। एक कहानी एक दिन में पढ़नी है। कहानी पढ़कर प्रश्नोत्तरी अभ्यास करना है। यूट्यूब पर वीडियो है, वह वीडियो आपको देखने हैं। आप कहेंगे कि कौन से वीडियो देखने हैं? तो हमारा जो युगेन हिंदी एकेडमी का चैनल है उसके प्लेलिस्ट में आप जाइए, यहाँ पर आपको कहानियों के वीडियो दिख जाएंगे। तो 23 वीडियो है, इन 23 वीडियोस को आप देख लीजिए। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। कथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से है, उद्देश्य क्या है, पात्र परिचय क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया है। तो पहले आपको कहानी पढ़नी है, उसके बाद आपको यह वीडियो देखना है। कहानी के साथ साथ कहानीकार के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का भी आपको अध्ययन करना है। आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में कहानी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, लेकिन जो कहानीकार है उनके जीवन से रिलेटेड
उनके साहित्य से रिलेटेड भी आपको सवाल पूछा जा सकता है और इसलिए आपको साहित्यकार जो है उनके बारे में भी पढ़ना है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ट्रिक बनाकर याद करने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको ट्रिक बना दी है, आप ये वीडियोस जरूर देखिए। युगेन हिंदी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि क्या खुद का प्रमोशन कर रहे हो क्या? तो एक वीडियो आप देखिए, अच्छा लगे तो बाकी वीडियोस देखिए, नहीं तो किसी और की भी आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है कि कहानियां कहां से पढ़े। अब आप कह सकते हैं कि हमें यह कहानियां पढ़ने के लिए कहां पर मिलेंगी? तो साथियों, हमारा युगेन हिंदी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है। इस तरह से आपको युगेन हिंदी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसमें आप जाइए, फिर वहां पे आप फाइल्स में जाइए, यहां पर आपको हिंदी में टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप ईदगाह कहानी पढ़ रहे हैं तो ईदगाह टाइप कीजिए, आपको पीडीएफ के स्वरूप में यहां पर ईदगाह कहानी मिल जाएगी। तो आप युगेन हिंदी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको कहानियां, नाटक, निबंध, कुछ उपन्यास, कुछ आत्मकथा, अन्य गद्य विधाएं, इनकी पीडीएफ आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो 21 दिनों का आपका लक्ष्य है, जो कि इकाई 7 है, उसमें कौन कौन सी कहानियां हैं? तो राजेंद्र बाला घोष जो कि बंग महिला है, उनकी चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, यह 2 कहानियां हैं। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, यह कहानी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी है। प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह कहानी है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, यह कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरे की उसने कहा था, यह कहानी है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, यह कहानी है। जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, यह कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की 2 कहानियां हैं, तीसरी कसम और लालपान की बेगम। अज्ञेय की एक कहानी है रोज। शेखर जोशी की एक कहानी है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी की एक कहानी है अमृतसर आ गया और दूसरी कहानी है चीफ की दावत। कृष्णा सोप्ती की कहानी है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञान रंजन की कहानी है पिता। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। और अंतिम कहानी जो कि 21वीं कहानी है, वह निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी है। तो इस प्रकार से 21 दिनों में आपको इन 21 कहानियों को पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, आपको इसके साथ साथ क्या करना है, 3 उपन्यास भी पढ़ने हैं। इन 21 दिनों में 21 कहानियों के साथ साथ आपको 3 उपन्यास भी पढ़ने हैं। एक गोदान उपन्यास पढ़ना है, दूसरा आपका बंटी उपन्यास पढ़ना है और तीसरा धरती धन्य अपना, यह जगदीश चंद्र का उपन्यास आपको पढ़ना है। अब देखिए साथियों, मैंने आपको 21 दिन दिए, 7 दिनों में आप एक उपन्यास तो जरूर पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद का गोदान 7 दिन, मन्नू भंडारी का आपका बंटी 7 दिन, अब धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र का, इसके लिए आप 7 दिन लगा सकते हैं। और इस प्रकार से कहानियों के साथ साथ आप 3 उपन्यास 21 दिनों में पूरे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट कौन सी पढ़े? अब कहानियों की यूनिट तो आपने पढ़ ली, अगली यूनिट कौन सी पढ़नी है फिर? तो आप यूनिट 8 इकाई 8 हिंदी नाटक उसके बाद पढ़ सकते हैं। आपको कितने नाटक है सिलेबस में? तो 14 नाटक पढ़ने हैं। और इन 14 नाटकों के लिए कितने दिन देने हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि आप इन 14 नाटकों के लिए 14 दिन दीजिए। इन 14 नाटकों के साथ साथ आपको एक उपन्यास भी पढ़ना है जिसका नाम है राग दरबारी। तो देखिए 14 दिन मिल रहे हैं आपको। राग दरबारी एक उपन्यास पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको 14 नाटक पढ़ने हैं 14 दिनों में। याद रखिए, मूल रचनाएं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि नाटक आपने यूट्यूब पर देख लिया और खत्म। आपको मूल रचनाएं जो किताबें होती है ना, वो किताबें पढ़नी है। नाटककार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी आपको पढ़ना है। नाटक का मंचित रूप, अब देखिए कुछ नाटक जो है ना वह यूट्यूब पर मंचित हो चुके हैं, जैसे आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। तो इन नाटकों को आपको यूट्यूब पर भी देखना है ताकि आपको मजा आने लगे। जैसे कि आप फिल्में देख रहे हैं तो आपकी रुचि निर्माण इसमें होने लगेगी। नाटक का विश्लेषणात्मक वीडियो और प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करना है। ये कहां पर देखेंगे आप? तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, 14 के 14 नाटक मैंने आपको वहां पर पढ़ा दिए हैं। प्रश्नोत्तरी का अभ्यास भी मैंने आपसे करवा लिया है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियोस है वह देख सकते हैं, या फिर जो भी वीडियोस आपको YouTube पर अच्छे लगते हैं, किसी के भी लगते हो, तो उन वीडियो को आप देख लीजिए। कहानी वाली यूनिट की रिवीजन भी करनी है। तो 14 दिनों में 14 नाटक, एक उपन्यास और कहानी वाली जो इकाई आपने पहले पढ़ी थी
उसकी रिवीजन भी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम नाटक कौन कौन से हैं, आपको जो 14 नाटक पढ़ने हैं वो देखते हैं। भारतेंदु के 2 नाटक हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो आप ध्रुव स्वामिनी का जो मंचित रूप है वह यूट्यूब पर देख सकते हैं। अंधायुग का भी मंचन है तो उसको भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो कि धर्मवीर भारती का नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक नाटक है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे और दूसरा नाटक है आषाढ़ का एक दिन। तो यूट्यूब पर इसका मंचित रूप आप देख सकते हैं। हबीब तनवीर, तो इनका नाटक है आगरा बाजार, इसका मंचन भी हुआ है, इसको भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक, इसे भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, इसे भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है अंजो दीदी, इसे आपको पढ़ना है। मन्नू भंडारी का नाटक है महाभोज, इसे भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार से आप इन 14 नाटकों की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली यूनिट कौन सी पढ़े, तो आपको नेक्स्ट यूनिट जो पढ़नी है वह हिंदी निबंध की पढ़नी है। और हिंदी निबंध में आपको कितने निबंध पढ़ने हैं, 11 निबंध पढ़ने हैं। 11 निबंधों के लिए कितने दिन देने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आपको केवल 7 दिन देने हैं। 7 दिनों में आपको पूरे 11 के 11 निबंध पढ़ने हैं। आप एक दिन में 2 निबंध पढ़ सकते हैं। क्या होता है ना कि देखिए कहानी पढ़ने के लिए कितना समय लगता है, 1-1.5 घंटा जाता है और उसका वीडियो देखने के लिए 1-1.5 घंटा, बाकी समय तो आपको मिलता ही है। नाटक पढ़ने के लिए 1-1.5 घंटा जाता है, देखने के लिए 1-1.5 घंटा जाता है और प्रश्नोत्तरी का आप अभ्यास कर सकते हैं। निबंध आप पढ़ने लगे तो 1 घंटे में आप 1 निबंध पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप हर दिन यदि 2 निबंध पढ़ें तो भी आपका 7 दिनों में ये जो टारगेट है यह पूरा हो जाएगा। और कौन कौन से निबंध पढ़ने आपको, तो देखिए पहले दिन आप भारतेंदु के 2 निबंध पढ़िए, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एक दिन। प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति और नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आप दूसरे दिन पढ़ लीजिए। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, यह आप एक दिन में पढ़ लीजिए। कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, यह आप एक दिन में पढ़ लीजिए। फिर आगे देखिए नामवर सिंह का निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, इसे आप एक दिन दीजिए। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्टे, इसे आप एक दिन दीजिए। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, इसे आप एक दिन दीजिए। इस प्रकार से आप 7 दिनों में निबंध वाली इकाई पूरी कर सकते हैं। मूल निबंध के साथ साथ आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो भी देखना है। और देखिए अब इस जुलाई महीने में मैं निबंध के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर जिसके भी आपको अच्छे लगते हो आप निबंध के प्रश्नोत्तरी की वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, इन 7 दिनों में आपको तमस उपन्यास भी पढ़ना है। मतलब 7 दिनों में निबंध तो पूरे करने ही है, उसके साथ साथ आपको तमस उपन्यास भी पढ़ना है। कहानी, नाटक और निबंध की आपको रिवीजन भी करनी है। तो आपने अभी तक 3 यूनिट की पढ़ाई कर ली है, कहानी, नाटक और निबंध। तो कहानियों के लिए कितने दिन दिए, 21। नाटकों के लिए कितने दिन दिए, 14। और निबंध के लिए कितने दिन दिए आपने, 7 दिन दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट कौन सी पढ़नी है, आपके मन में सवाल निर्माण होता है ना कि सर अब हम अगली यूनिट कौन सी पढ़े। तो आपको अगली यूनिट पढ़नी है वैचारिक पृष्ठभूमि, और उसके लिए आपको दिन देने हैं कितने, 7 दिन। केवल 7 दिनों में आपको वैचारिक पृष्ठभूमि वाली यूनिट पढ़नी है। महत्वपूर्ण तथ्य याद करने हैं, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि वाली जो इकाई है उसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाएंगे। जब आप बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, आप मार्क्सवाद पढ़ेंगे, गांधीवाद पढ़ेंगे, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे तथ्य मिलने वाले उसमें, इसलिए उन तथ्यों को आपको याद करना है। वैचारिक दृष्टिकोण समझना है ताकि आप अभिकथन के प्रश्न भी हल कर पाए। तो वैचारिकता क्या है, जो थ्योरी है उसे भी आपको समझना है कि अभिकथन के भी प्रश्न आ सकते हैं, 1 कथन, 2 कथन, कौन सा सही कौन सा गलत, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। इसलिए आपको वैचारिकता जो है उसे भी समझना है, और इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप शेखर एक जीवनी यह उपन्यास पढ़िए। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है, तो अज्ञेय का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, अज्ञेय का। तो 7 दिनों में आप वैचारिक पृष्ठभूमि वाली इकाई भी करेंगे और उसके साथ साथ एक उपन्यास शेखर एक जीवनी भी पढ़ेंगे।
अब जितना पढ़ा है उसका पुनः अभ्यास करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो वैचारिक पृष्ठभूमि के कौन कौन से टॉपिक है उन्हें समझ लेते हैं। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श। तो यह आपको वैचारिक पृष्ठभूमि के सिलेबस में पढ़ना है। अगली इकाई कौन सी पढ़े? फिर से आपके मन में सवाल कि अब अगली यूनिट कौन सी पढ़े? तो अगली यूनिट आपको पढ़नी है इकाई 6 हिंदी उपन्यास। और देखिए इसके लिए आपको कितने दिन देने हैं, याद रखिए आप कि कितने दिन देने हैं, 15 दिन देने हैं। मुझे लगता है कि वीडियो देखते देखते आप कुछ लिख रहे होंगे, तो आप लिखिए मत। इसकी मैं आपको एक पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर देता हूं। फिर आप इसको प्रिंट करके लगा देना कि किस तरह से आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। तो हिंदी उपन्यास के लिए आपको देने हैं 15 दिन। गोदान आपने पहले ही पढ़ लिया है, आपका बंटी आपने पहले ही पढ़ लिया है, धरती धन्ना अपना आपने पढ़ लिया है, राग दरबारी आपने पढ़ लिया, तमस आपने पढ़ लिया, शेखर एक जीवनी भी आपने पिछले दिनों में पढ़ ही लिया है। तो अब इस पर क्या करना है आपको, हमारे YouTube पर प्रश्नोत्तरी के वीडियोस है, उन वीडियोस को देखना है और सिर्फ रिवीजन करनी है। आगे देखिए, महिला आंचल आपने पढ़ा नहीं तो महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका इसे आपको पढ़ना है और इसके लिए आपको 3 दिन देने हैं। झूठा सच हमने पढ़ा नहीं तो यशपाल का जो उपन्यास है उसके लिए हमें 4 दिन देने हैं। मानस का हंस उपन्यास के लिए 4 दिन देने हैं और यह उपन्यास भी पढ़ना है। जिंदगी नामा उपन्यास आप न पढ़े तो भी चलेगा, केवल इसके वीडियो और नोट्स आप देख लीजिए। देवरानी जेठानी की कहानी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, यह उपन्यास केवल वीडियो और नोट्स देखिए। परीक्षा गुरु जरूरत नहीं है पढ़ने की, केवल वीडियो और नोट्स देखिए। बाण भट्ट की आत्मकथा आपने यह उपन्यास नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, केवल आप वीडियो और नोट्स देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, अब तक हमने 5 यूनिट पढ़ ली है। हमने कहानियों के लिए 21 दिन दिए थे, नाटकों के लिए 14 दिन दिए थे, हमने निबंध के लिए 7 दिन दिए, वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए 7 दिन दिए, उपन्यासों के लिए 15 दिन दिए। तो इस प्रकार से हमने 5 यूनिट पढ़ ली है। अब अगले जो 5 दिन है, ठीक है, 5 दिनों को मैंने इसमें पहले ही काउंट कर लिया है। जो 5 दिन है और हमारे, उसमें हमें यह जो 5 यूनिट हमने पढ़ ली है उसी की रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे, वीडियोस देख के कर लीजिए या फिर आपने जो फैक्चुअल डाटा निकाला है उसको बार बार पढ़िए, ट्रिक के माध्यम से पढ़िए। उपन्यास के साथ साथ उपन्यासकार के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का भी आपको अध्ययन करना है। अब तक आपने 5 यूनिट पढ़ ली होगी, इसलिए अब आने वाले 5 दिन आप केवल इन 5 यूनिट की रिवीजन कीजिए। इस प्रकार से आपके 69 दिन यानी 69 डेज कंप्लीट होते हैं। अब आगे की प्लानिंग देखते हैं। अगली यूनिट कौन सी पढ़नी है? आपको अगली यूनिट 5 हिंदी कविताएं पढ़नी है। इसमें आपको 22 कवि पढ़ने हैं। कितने हैं? 22 कवि। और इन 22 कवियों को पढ़ने के लिए मैं आपको दिन देता हूं 25। कितने दिन देता हूं? 25 दिन। लेकिन इन 25 दिनों में केवल कविताएं पढ़नी है क्या आपको? नहीं, उसके साथ साथ भी कुछ काम करना है। कवियों के जीवन परिचय और कृतित्व से भी अवगत होना है। इन 25 दिनों में कविताओं के साथ साथ भोलाराम का जीव, जामुन का पेड़, यह 2 कहानियां आपको पढ़नी है। माटी की मूर्तें, यह जो क्या कहते हैं इसे, रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें, यह भी आपको पढ़ना है। ठकुरी बाबा का जो रेखा चित्र है वह भी आपको पढ़ना है। प्रेमचंद घर में, यह भी आपको पढ़ना है। मुर्दैया, प्रेमचंद घर में किसका है? तो शिवरानी देवी का है, जो कि प्रेमचंद की उन्होंने लिखी जीवनी है, उसे आपको पढ़ना है। मुर्दैया यह आत्मकथा है, किसकी? तुलसीराम की। तुलसीराम की, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दैया, दलित आत्मकथा, तो इसे भी आपको पढ़ना है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की लेखकीय आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, तो इसे भी आपको पढ़ना है। इस प्रकार से इन 25 दिनों में आपको 22 कवि, इन 25 दिनों में 22 कवि और उसके साथ साथ भोलाराम का जीव, जामुन का पेड़, माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, प्रेमचंद घर में, मुर्दैया, एक कहानी यह भी, यह रचनाएं भी पढ़नी है और इसके साथ साथ आपको इसकी रिवीजन भी करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इकाई है साहित्य शास्त्र, जिसे हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं।
और इसके लिए आप दिन दे सकते हैं 14 दिन। तो 7 दिनों में आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़िए और उसके साथ साथ 7 दिनों में आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़िए। 14 दिनों में आपको साहित्य शास्त्र की पढ़ाई पूरी करनी है। और साहित्य शास्त्र की पढ़ाई के लिए आप YouTube पर के वीडियोस देख सकते हैं। तो साहित्य समाधान नामक एक चैनल है YouTube का, रीता गौड़ मैडम वहां पे पढ़ाती है, तो उनके वीडियोस आप साहित्य शास्त्र के लिए देख सकते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इन 14 दिनों में आपको आप हुदरी आत्मकथा भी पढ़नी है। इंटरेस्टिंग आत्मकथा है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो 14 दिनों में काव्य शास्त्र की पढ़ाई करते हुए आप हुदरी आत्मकथा भी पढ़ सकते हैं। जितनी हो सके उतनी आपको रिवीजन करनी है। अधिकतर अध्ययन वीडियो के माध्यम से करना है। मैंने बताया ना आपको, साहित्य समाधान यूट्यूब चैनल है, रीता गौड़ नामक एक मैडम है वो पढ़ाती है, तो उनके वीडियोस आप देख सकते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इकाई पढ़नी है आपको आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, और इसके लिए आपको दिन देने हैं केवल 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन, क्योंकि इसमें से जो अधिकतर रचनाएं हैं वो हमने पहले ही पढ़ ली है। आपको अभी पढ़ना क्या है? तो आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, इसके लिए आपको 4 दिन देने हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यह आपको 4 दिन में पढ़नी है। एक लेखक की डायरी, आप केवल वीडियो से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं पढ़े तो भी चलेगी। एक लेखक की डायरी किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। ओनली वीडियो मैंने यहां पर लिखा है। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, आप ओनली वीडियो से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय का जो यह यात्रा संस्मरण है, इसे आप वीडियो के माध्यम से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर भोलाराम का जीव हमने पढ़ लिया है। जामुन का पेड़ हमने यह भी कहानी पढ़ ली। माटी की मूर्तें पढ़ ली। ठकुरी बाबा पढ़ लिया। प्रेमचंद घर में पढ़ लिए। मुर्दैया पढ़ ली। एक कहानी यह भी हमने पढ़ ली है। आप उधरी भी हमने पढ़ी है। तो आप उधरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? वीडियो प्लस उसकी अनुक्रमणिका आपको देखनी है, प्रस्तावना पढ़नी है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप रिवीजन के लिए वीडियोस देखते रहिए। संस्कृति के 4 अध्याय, अब ये बड़ी किताब है और पढ़नी तो चाहिए वैसे, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है और आप इसे पढ़ते बैठेंगे तो आपको 1-1.5 महीना सिर्फ इसी किताब को पढ़ने के लिए लग जाएगा। इतिहास की किताब है, एक प्रकार से है, साहित्य में रखी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारा इतिहास है। तो संस्कृति के 4 अध्याय आपने नहीं पढ़ी तो भी चलेंगी, लेकिन आपको वीडियोस देखने हैं, उसकी अनुक्रमणिका देख लेनी है, प्रस्तावना पढ़ लेनी है, उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये काम आपको संस्कृति के 4 अध्याय इस टॉपिक के लिए करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगली इकाई कौन सी पढ़नी है? तो भाषा और उसका विकास, और इसके लिए आपको 7 दिन देने हैं। कितने दिन? 7 दिन। इसके साथ साथ जितनी हो सके उतनी बाकी यूनिट की आपको रिवीजन करनी है। और यह जो भाषा और उसका विकास है, इसके लिए आपको YouTube के वीडियोस देखने हैं। YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, तो उनकी पढ़ाई आपको करनी है। देखिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनके आंसर आपको आने चाहिए, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। YouTube के वीडियोस प्लस नोट्स प्लस पीवाईक्यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमें अंतिम यूनिट कौन सी पढ़नी है? अंतिम इकाई कौन सी पढ़नी है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। अब मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अंत में पढ़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अंत तक आते आते कहानियां पढ़ ली, कहानीकार पढ़ ले, निबंध पढ़ ले, आपने निबंधकार के बारे में भी पढ़ लिया, नाटक पढ़ लिए, नाटककार के बारे में पढ़ लिया आपने कविताएं पढ़ी, कविताओं के जो लेखक है, कवि है, उनके बारे में भी आपने जानकारी ले ली, आपने काव्य शास्त्र भी पढ़ लिया है, आपने आत्मकथा और जीवनियां भी पढ़ ली है, आपने उपन्यास भी पढ़ लिए, यानी कि साहित्य का जो बड़ा सा भाग है वो तो आपने पढ़ लिया। और हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या आने वाला है? वही आपको आने वाला है। आपने भारतेंदु को भी, जब भारत दुर्दशा आपने पढ़ी हो या निबंध उनके पढ़े हो, तो उस दौरान आपने भारतेंदु को भी पढ़ा है। तो इतिहास में तो आप भारतेंदु युग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि अंत तक आते आते आपने इतिहास की पढ़ाई पहले ही कर ली है। आपको क्या करना है? अभी कोई एक किताब लेनी है, या तो आप रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास यह किताब ले सकते हैं, या डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास यह किताब ले सकते हैं, या डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह किताब पढ़ सकते हैं, या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास यह विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब पढ़ सकते हैं, या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब पढ़ सकते हैं।
या हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे, इनकी किताब पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यह किताब अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको मतलब आप सुन्न से हो जाएंगे, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, संस्कृत के अधिकतर शब्द हैं, समझने में आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। आप क्या कीजिए कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसमें से कोई किताब पढ़ लीजिए ताकि आपको बढ़िया लगे, आसान सी भाषा में लिखा है। या फिर आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी पढ़ सकते हैं, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है। सरल है ना, तो सरल बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती हैं, और इस प्रकार से आप पूरी की पूरी 10 यूनिट जो है उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप कहानियों से स्टार्ट कीजिए और हिंदी साहित्य के इतिहास तक आइए। इस प्रकार से यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी जेआरएफ जरूर हो सकती है। अब देखिए हमारे पास कुल कितने दिन थे, तो 153 दिन थे। उसमें से 5 यूनिट हमने 69 दिनों में कंप्लीट कर ली, और अगली जो 5 यूनिट है वह हमने 70 दिनों में पूरी कर ली। इस प्रकार से केवल 139 दिनों में, या आप पकड़ लीजिए कि 140 दिनों में हमने 10 यूनिट की पढ़ाई कर ली है। पूरे प्लानिंग के साथ हमने पढ़ाई कर ली है 10 यूनिट की 140 दिनों में। फिर भी हमारे पास 13-14 दिन बचते हैं, ठीक है, 13-14 दिन हमारे पास बचते हैं। तो इन 14 दिनों में क्या करना है आपको, तो आपको पीवाईक्यू, आप 2018 से लेकर अब जो 2026 चल रहा है वहां तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो यूट्यूब पर कई यूट्यूबकारों ने सॉल्व किए हैं, उसको आप देखिए, ताकि आपको प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं उसका एक अंदाजा मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना है कि एक प्रश्न के जो विकल्प दिए गए हैं उन पर भी किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, क्या आप आपके दिमाग से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन बना पाए तो हो सकता है कि अगली परीक्षा में जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं वही पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से आपको पीवाईक्यू का अध्ययन करना है अगले 14 दिनों में, और सभी यूनिट की आपको रिवीजन करती रहनी है। महत्वपूर्ण तथ्य ट्रिक के साथ आपको याद करने हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आपने ये सब तो पेपर 2 के बारे में बताया, केवल हिंदी साहित्य के बारे में बताया, पेपर 1 के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए 5 महीने का कालावधि है। पेपर 1 के यदि आप 2 यूनिट 1 महीने में करने लगे तो 10 यूनिट आप 5 महीने में पूरे कर सकते हैं, और आपको कई सारे दिन भी मिल सकते हैं रिवीजन करने के लिए। तो 1 महीने में 2 यूनिट, इस प्रकार से आप पेपर 1 के यूनिट की प्रिपरेशन करते रहिए। पेपर 1 के लिए आप हर महीने में 2 यूनिट की तैयारी करें। सबसे अधिक ध्यान पीवाईक्यू पर दें। सफलता के लिए सबसे जरूरी होता है योजना बनाना, वह तो हमने बना ली। अब आप क्रियान्वयन शुरू करें और इसमें अनुशासन का पालन करें। आप तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं जब 3 चीजों को आप कंबाइंड रूप से पालन करते हैं। उसका पहले तो आप प्लानिंग करते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं और अनुशासन के साथ उसे जारी रखते हैं, क्योंकि आपको हर दिन पढ़ना है। खुद को एकदम अनुशासनशील बना लीजिए कि 5-6 महीने कुछ भी करके आपको अनुशासन में रहना है। घूमने फिरने अगर दोस्त जाते हैं तो उनको जाने दो, क्योंकि आपको 6 महीने के बाद घूमने फिरने ही जाना है। एक बार आपकी जेआरएफ हो जाए फिर आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो अनुशासन में रहकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मुझे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो फिल्म देखने के लिए बुलाते थे, या फिर मेरे दोस्त कई कई जगह पर घूमने जाते थे, लेकिन मैं सीधे उनके मुंह पर उनको ना कह देता था कि भाई अगली बार जाएंगे, अब तो नहीं जा सकता, अब तो पढ़ाई करनी है, टारगेट कंप्लीट करना है। मेरा जेआरएफ हो गया, आपका भी हो सकता है यदि आप अनुशासन में रहते हैं तो। 5 महीने इतना अनुशासन भी नहीं रख सके तो याद रखें कि चुल्लू भर पानी की कहावत आपके लिए ही बनी है। तो ये मैंने जानबूझकर अंत में रखा है कि यदि आप अनुशासन का पालन नहीं कर पाए तो जो चुल्लू भर पानी वाली कहावत है फिर वो आपके लिए ही बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5 महीनों की जो प्लानिंग है वो आपके सामने रखी है। यदि आप अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आने वाली परीक्षा में आप जरूर जेआरएफ हो सकते हैं। तो यह था हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उतना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।